हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जो सीरीज है आपकी मूल विधि वाली है, इसमें कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी के हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दे रहा हूं। और आज ये जो सीरीज है आपकी कंप्लीट भी हो जाएगी, जिसमें 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने आपसे वादा किया था, जो कि आज कंप्लीट हो जाएंगे। 510 ही हैं, 10 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हैं, तो उनको भी नहीं छोड़ा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रेटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई? भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रेटों की वो जो है व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 32 के तहत, जिसमें परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्ष, अधिकार पक्षता और बंदी प्रत्यक्षीकरण शामिल हैं, लेकिन व्यादेश शामिल नहीं है। तो व्यादेश जो रेट है, इसकी व्यवस्था नहीं की गई। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? एक, जल्दी बताओ। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का जो अधिकार है, वो एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? मैं आपको बता चुका हूं। अगर हम बात करें संविधान की आत्मा का, तो वो कहा जाता है आपका प्रस्तावना को, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कहें तो वो किसको कहा जाता है? वह कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको हम आर्टिकल 32 कहते हैं। इसको भी याद कर लीजिए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? एक बार आपका पीसीएस में पूछ लिया गया था कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से आर्टिकल के तहत जगह दी गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मूल संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं, उनको जगह मिली ही नहीं थी। उनको तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह सप्रेती की सिफारिश पर, अनुच्छेद 51A में। तो यहाँ पर 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, या निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं। अनअकैडमी पर डेली बेसिस पे सुबह 11 बजे फ्री स्पेशल क्लास ले रहा हूं। यकीन मानो, ये जो आपकी स्पेशल क्लास है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अभी मैं समास आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। अगर आप टॉपिक वाइज हिंदी को पढ़ना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप एक बार क्लास में आकर को देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कितना क्वालिटी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक बार आओ, मुझे मौका दो, फिर आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। अगर आप पहली बार अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, तो सर आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर सभी कोर्स चलाए जा रहे हैं, चाहे यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस सी, पीटी, सभी कोर्स देखने को मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यही है कि यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे किसी भी कोर्स का, तो जितने भी कोर्स वहां चल रहे होंगे सभी को एक्सेस कर पाओगे, यानी कि एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ सारे कोर्स की तैयारी या सारे एग्जाम की तैयारी। एक कोर्स के बारे में ये बता रहा हूँ मैं, पीटी के बारे में। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का कोर्स है। 10 अप्रैल से आपका ये कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और 30 जुलाई तक ये चलेगा। ये टारगेटेड बैच है। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। लेकिन रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट प्राप्त होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार प्रावधान है? जल्दी बताओ। समता का अधिकार कौन से अनुच्छेद प्रावधान है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, पहला ऑप्शन करेक्ट। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, कहां पर? तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक, ये जो सुनिश्चित किया गया है किसके अनुसार सुनिश्चित किया गया है? ये एक मौलिक समान कार्य के लिए समान वेतन, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत पर सुनिश्चित किया गया है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में
निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देश तत्वों के सिद्धांत के आधार पर, जो कि पंचायती राज अनुच्छेद 44 में है। और जो 35 से लेके 36 से लेके 51 तक है वो राज्य की नीति निर्देश तत्व है, वहीं से समझ सकते हैं आप। निदेशक तत्व क्या है? निदेशक तत्व क्या है? तो ये अवाध योग है, यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनके लिए आप जो कोर्ट होता है उसमें क्या नहीं कर सकते हैं, वो इनको चुनौती नहीं दे सकते हैं आप कोर्ट में, ठीक है। तो अवाध योग है ये, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा समान नागरिक संहिता, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, ये किसने कहा था? तो ये केटी साहा ने कहा था, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? अभी हाल ही बताया मैंने आपको। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 51 ए के तहत, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया? तो भाग कौन सा है? भाग 4 काम है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो ये किस में शामिल है? तो सही आंसर आपका क्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? सिंपल है ये तो, 11। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। भाग 2 में क्या है? तो सर भाग 2 में तो आपकी नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है। भाग 4 में जो है वो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। भाग 5 में मूल कर्तव्य है, 4 काम है ये तो मूल कर्तव्य है ना। तो कौन सा शामिल नहीं है? यही शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं, मूल कर्तव्य जो है वो फोर के काम है, अभी हाल ही तो पढ़ा है वो अपने ऊपर। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं बता चुका हूं मैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए संबंधित है? बताओ जल्दी, अभी हाल ही बताया। तो भाग 4 का, हालांकि ऑप्शंस में 4 का नहीं लिखा तो हम प्रायोरिटी 4 को ही देंगे। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत, तो हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये कानूनी अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय है, बता चुका हूं मैं अभी हाल ही ऊपर आपको, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम जो जनता होती है वो भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, जल्दी बताइए। संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाचित निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं, ये नहीं। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य विधानसभाओं के होते हैं, राज्य मंडल में तो विधान परिषद भी आ गया। दिल्ली और पांडिचेरी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल ठीक, 1 3 और 4 सही है। तो कौन सा ऑप्शन में दिया 1 3 4? चौथे ऑप्शन में दिया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 35 वर्ष का हो ये तो आवश्यक है, पढ़ा लिखा हो नहीं ये आवश्यक नहीं है, अनपढ़ भी चल जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसके किसके पास? तो इस विवाद को सौंपा जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के पास, वही इसका निपटारा करेगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, तो राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण करने के दिन से, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो भारत का राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति, और अगर उपराष्ट्रपति देगा तो वो राष्ट्रपति को देगा, ये भी बता चुका हूँ। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, आपको थोड़ा सा मेरी एनर्जी जो है वो लो लग रही होगी, तो आज काम चला लीजिए, क्योंकि हल्का सा मुझे फीवर भी है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने महीनों के भीतर? तो सही आंसर हो जाएगा 6 महीनों के भीतर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है? भारत का राष्ट्रपति, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है?
केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो सही आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? भारत का राष्ट्रपति, तो भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ना कि नियुक्ति। ठीक है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक कैसी शक्ति है? तो राष्ट्रपति की क्षमा की जो शक्ति है वो एक न्यायिक शक्ति है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा सर? दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, जल्दी बताओ। सिंपल है, बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो भारत के कौन से राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? जो मुख्य न्यायाधीश भी हैं लेकिन आगे चल के ये राष्ट्रपति भी बन गए, तो कौन थे? जस्टिस M हिदायतुल्लाह। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके पॉलिटी के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 35 थे ये, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं इस 35 नंबर के टेस्ट में। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।